नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे अधिकार, राइट्स। अधिकार क्या होते हैं उससे पहले हमें यह समझना होगा कि अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अधिकार जो होते हैं उसे हम समझ सकते हैं कि जो अधिकार होते हैं वो इस प्रकार की चीजें होती है जो कि हमें अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। अधिकार की आवश्यकता बहुत समय से मनुष्य को होती रही है और क्यों होती है, जैसा आप जानते हैं कि हम पुराने समय में जंगलों में रहते थे। जंगल पे रहने पर यह होता था कि हम या तो कुछ समूह में रहते थे, कुछ कम लोग रहते थे और एक दूसरे के साथ जीते थे। तो उस समय पे अधिकारों की उतनी ज्यादा बात नहीं होती थी। धीरे धीरे व्यक्ति समाज में आया, सभ्य होने लगा और लोगों के बीच रहने लगा। तो उस समय पे अधिकारों की आवश्यकता महसूस होने लगी। अधिकारों की आवश्यकता और ज्यादा इसलिए महसूस होने लगी कि जब लोग समाज में समूह में रहने प्रारंभ हो गए, समूह के साथ साथ उन्होंने अपना संगठन बना लिया, बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे। तब फिर आवश्यकता इसलिए हुई कि जब व्यक्ति शक्तिशाली होता था या जिसके पास धन होता था वो दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करता था, अर्थात उसे अपने नियंत्रण में लेकर उसके ऊपर काम करने का प्रयास करता था और इसके कारण समाज में बहुत सारे भेदभाव पैदा होने लगे। इसमें आपने एक बात सुनी होगी, एक शब्द सुना होगा, दास या गुलाम। पुराने समय में इस प्रकार की प्रथाएं भी हो गई थी कि लोग दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते थे, धन के बल पर या कि शक्ति के बल पर, और दूसरों को गुलाम बनाकर उनसे अपना काम कराते थे। और ये जो प्रथा थी गुलाम बनाने की प्रथा, अर्थात दास, दास या गुलाम शब्द आपने सुना होगा। ये वह चीज होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है और फिर उससे अपने काम कराता है और साथ ही साथ उसके मौलिक अधिकार, खाने का, पीने के, जीने का और उसके पूरे जीवन पर उसका नियंत्रण हो जाता है और उसे दास या गुलाम कहा जाता है। दास या गुलाम शब्द कितना कष्टकारी हो सकता है इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ काम करने के लिए कहता है, जैसे आपका कोई मित्र है, आपको आवाज देता है, रमेश आओ, और आप थोड़ी दूर में खड़े हैं और आप कहते हैं मैं उसका गुलाम तो नहीं हूं जो चला जाऊंगा। तो इस प्रकार की बातें आती है। इससे आप समझ सकते हैं कि दास या गुलाम के लिए किस तरह की भावना आज भी आपके मन में है, जबकि आपने वो समय देखा नहीं है और ये भावना अचानक से नहीं आ गई। क्योंकि ये बातें जो है दास या गुलाम बनने की बातें बहुत पुराने समय से होती रही है, आपके पूर्वजों ने देखा है और फिर उसी से क्रमबद्ध तरीके से वो बातें आई हैं। जो फ्रांस इत्यादि क्रांति हुई थी जिस समय पे, वहां पे दास और गुलाम बनाने की प्रथा हुई थी और इसकी शुरुआत जब हुई थी, अर्थात पुराने समय में दास बनाए जाते थे, लोगों को खरीदते थे। व्यक्ति जो था, अर्थात जैसे आप अभी बाजार में जाते हैं, आपको कोई सामान की आवश्यकता है, आपके पास एक लिस्ट होती है, आपको शक्कर लेना है, दाल लेना है, पेस्ट लेना है, इस प्रकार की चीजें आप लेने के लिए लिस्ट बनाकर जाते हैं और जाते हैं बाजार में और वहां उन चीजों को लेके अपने घर में आते हैं। उस समय पे जब दास प्रथा बहुत हद तक फैली हुई थी तो उस समय लोग मनुष्यों को खरीद कर लाते थे, पैसे के बदले में मनुष्यों को खरीद लेते थे, उन्हें लेकर आते थे और फिर उनसे अपने काम करवाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार काम करवाते थे। जैसे एक प्रकरण हुआ था कि जो देश थे दूसरे देशों पर कब्जा कर लेते थे और वहां के लोगों को बलपूर्वक लेकर आते थे, अपना गुलाम बनाकर लाते थे और उनसे अपना काम करवाने के लिए उनको बेड़ियों में बांध के रखते थे और ना तो खाना देते थे और न ही अन्य प्रकार की चीजें देते थे। ये बहुत हद तक होता था। जैसे ये फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में हो रहा था। 17वीं शताब्दी में उस समय पर यह हो रहा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, एशियाई और अफ्रीकी देश जो थे, वहां से लोग एशियाई और अफ्रीकी देशों से गुलाम खरीद कर ले जाते थे, अर्थात इन देशों पर कब्जा हो गया था, अधिकार हो गया था। तो एशियाई और अफ्रीकी देश जो थे, जो देश यहाँ थे, तो उस समय पे स्पेन, पुर्तगाल और इंग्लैंड, साथ ही साथ फ्रांस,
इन स्थानों से स्पेन, पुर्तगाल, हमने अभी देखे कि ये जो देश थे ये एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोगों को इंग्लैंड और फ्रांस, ये जो कुछ देश थे जो कि दूसरों पे कब्जा करते थे, तो ये लोग यहां से लोगों को गुलाम बनाकर ले जाते थे। एशियाई और अफ्रीकी देशों को उनको हाथों में बेड़ियां बांधकर उसको नाव में बैठा कर ले जाते थे और फिर वहां पर उनको तरह तरह की यातनाएं देते थे। 3 महीने 4 महीने के लिए यात्रा करते थे। न तो उन्हें भोजन दिया जाता था ठीक तरीके से, न ही उनको रहने की व्यवस्था दी जाती थी। और फिर ये जो व्यवस्था थी इस प्रकार से ये धीरे 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 बहुत बढ़ गई थी। और ये व्यापार करने वाले जो देश थे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, इनमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने अपनी शक्तियां विकसित कर ली थी बहुत हद तक, और फिर ये दूसरे देशों के लोगों को ले जाते थे। और फिर इसके बाद 17वीं शताब्दी में ये सब हुआ। धीरे धीरे लोगों के बीच जागरूकता आई, जैसे भारत के देश के लोग और भी अन्य देशों के लोग धीरे धीरे जागरूकता आई। और इसके बाद फिर दासों के खिलाफ, दास प्रथा के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुए। और इन आंदोलनों के होने के कारण जैसे 1794 में ये फ्रांस का किस्सा है कि वहां पे जो दास प्रथा है उसको रोकने के लिए दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया और उस कानून में ये व्यवस्था दी गई कि लोगों को दास उन्मूलन होगा। लेकिन अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में। फ्रांसीसी देशों की बात हो रही है ये, कि इस समय पे जो 20वीं शताब्दी तक बहुत सारे लोग, जो ये इस समय पे कानून तो बन गए दास प्रथा 1800, आप जानते हैं कि कानून बन तो जाता है लेकिन उसे पालन कराना, उसे लागू करवाना बहुत मुश्किल होता है और यही चीजें होती है। तो इसे भी लागू करवाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। ऐसे ही एक जो कानून था दास प्रथा के खिलाफ अमेरिका में भी बना था। जो अमेरिका के देश थे वहां पे दास प्रथा उन्मूलन का अधिकार जो है वो होने के बावजूद सन 1800 के आसपास ये बंद हो गया था। तो यहाँ पे जो है बिल ऑफ राइट्स जो बने थे, तो क्रांतियां इसके लिए हो रही थी, लोग बार बार इसकी बातें करते थे लेकिन फिर भी लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता था। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे उन्होंने 1964 में अमेरिकी सरकार के लिए खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ किया था और फिर उस समय पे कानून बना था। इनका नाम आपने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग जो थे। तो इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन 1964 में प्रारंभ किया था, 64-65 के आसपास, और धीरे 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 इन्होंने प्रयास किया और इनके प्रयासों के फलस्वरूप जो दास उन्मूलन का कानून है, अर्थात दास प्रथा जो है, यहाँ पे सिर्फ दास प्रथा नहीं होती थी बल्कि भेदभाव भी होता था। और अधिकार की आवश्यकता तब पड़ती है जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किस प्रकार से होता है? रंग, ये आप देख सकते हैं, रंग से तात्पर्य जो होता है जो शरीर के चमड़ी का रंग है, श्वेत अश्वेत। इसके साथ साथ और भी तो भेदभाव होते हैं। जाति के आधार पे, धर्म, लिंग, ये ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके आधार पे समाज में लोगों के बीच भेदभाव होता है और इन्हीं के कारणों से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। क्योंकि हम जानते हैं कि भेदभाव जो होता है उससे मनुष्य बहुत हद तक प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, और इसी के कारण से नियमों को बनाने की आवश्यकता होती है। मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन किया था, चूंकि अमेरिका में कानून तो बन गए थे कि किस प्रकार से दासों को उन्मूलन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद, नियम बनने के बावजूद भी पालन नहीं हो रहा था। तो इसी के कारण मार्टिन लूथर किंग ने इसका विरोध किया, जो फ्रांस में भी हुआ था। फ्रांस ने भी अपना घोषणा पत्र बनाया था। चूंकि हम देखें, पहले हमने चैप्टर में देखा था कि लोकतंत्र धीरे धीरे देशों के बीच आ रहा था, तो लोकतंत्र के आने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी होती है। जहां जहां लोकतंत्र आ रहा था, धीरे धीरे लोगों के बीच
चूंकि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उनके बीच जागरूकता आ गई थी अपने अधिकारों के प्रति। लोग ये समझने लगे थे कि हमें दबा कर रखा जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो बिल ऑफ राइट्स जो हैं वो लोगों के बीच आना प्रारंभ हो गया था। और जैसे ही लोकतंत्र आया, अब हम जानते हैं लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। और किसके लिए होता है? लोगों के लिए, जनता के लिए। और ये होता है जनता के द्वारा। अर्थात यदि देश का शासन जनता खुद चलाएगी तो निश्चित तौर पे वो अपने लिए अच्छे नियम बनाएगी। और इसी से जो भेदभाव है, क्योंकि देश में बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, अलग अलग मान्यता के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग धर्म के, लिंग के लोग होते हैं, तो ये सब मिलकर फिर अपने लिए नियम बनाते हैं। और ये नियम इस प्रकार से होते हैं कि उन्हें इस बात से सहायता मिल जाती है कि वो अपने लिए अच्छे नियम बना सके। चूंकि जीवन सबका समान होता है, मनुष्य सभी समान होते हैं, एक ही प्रकार से सभी बने होते हैं, लेकिन इनके बीच भेदभाव उन चीजों के कारण होता है जो कि उन्होंने खुद बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं जाति की व्यवस्था मनुष्य ने खुद की है, लेकिन उस व्यवस्था के कारण वो खुद ही भेदभाव करते हैं एक दूसरे के साथ। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इन चीजों के कारण सबसे बड़ी परेशानी तब होती है ये भेदभाव किया जाता है सार्वजनिक स्थानों पर। अब देखिए सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं? स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क हुआ, सड़क, ये कुछ उदाहरण हैं जहां जिन्हें हम सार्वजनिक स्थान बोलते हैं। और ऐसे स्थानों पर भेदभाव जो किया जाता है, क्योंकि अमेरिका में जैसा आप देख सकते हैं श्वेत और अश्वेत का भेदभाव होता था, रंग के आधार पर भेदभाव होता था, लोगों को भाग लेने नहीं दिया जाता था, साथ ही साथ इन स्थानों पर भी भेदभाव होता था। मार्टिन लूथर किंग ने जब 1964 में जो भाषण दिया था उसका बहुत हद तक इन चीजों का उल्लेख होता है कि इन सब स्थानों पर भेदभाव किया जाता था, न सिर्फ बड़े लोगों के साथ बल्कि बच्चों को भी इसका शिकार होना पड़ता था। जो श्वेत लोग होते थे उनके बच्चे जो होते थे वे अश्वेत लोगों के बच्चों से भेदभाव करते थे, क्योंकि उन्हें घर में भी ये सिखाया जाता था कि वो निकृष्ट हैं, छोटे ही लोग हैं, इस प्रकार से बातें होती थी। और इन्हीं सब कारणों से परेशानियां बढ़ती जाती थी। और जहां भेदभाव होता है लोगों के बीच में और साथ ही दास या गुलाम की जैसे बातें होती हैं, तो उसके कारण लोगों के अधिकार जो होते हैं, अधिकार आप जानते हैं जीने का अधिकार जो होता है, साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में रहना और साथ में जीना, ये होता है अधिकार। अधिकार के लिए बहुत सारी बातें की गई थी और बहुत सारी बातें हमारे लोकतंत्र में भी की गई हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में आपको लोकतंत्र में अधिकारों के बारे में बहुत सारी जानकारियां देंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए है। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसके लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार जानकारियां देंगे। तो तब तक के लिए साथियों, मैं पीसी और आपसे रहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।